नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में 3 दिन पहले नेता की महिला के साथ बदसलूकी की घटना से इस कदर बवाल मचा कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक सारा पुलिस प्रशासन और महकमा हरकत में आ गया। उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमैक्स सोसाइटी पहुंचकर महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण कर रखा था। जहां पहले किसी के फटकने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वहां बुलडोजर और हथौड़े की कार्रवाई देखी गई। तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मचे बवाल के बाद अब गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की गुंडई के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। लगातार 2 दिन हुए हंगामे के बाद सोमवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी सोसाइटी पर पहुंच गया। साथ में नोएडा प्रशासन के कर्मचारी भी पहुंच गए, हाथ में हथौड़ा लेकर। एक तरफ पुलिस उस गाली गलौज करने वाले और गुंडे की तरह पेश आने वाले नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार की छेनी हथौड़े और बुलडोजर नेता का गुरूर और गुमान सब कुछ उखाड़ने निकल पड़े। अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। आखिरी नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची, जरा इस बात को तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। तस्वीर नंबर 1। तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये वाकया 2 रोज पुराना है, जब श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में नेता श्रीकांत त्यागी एक महिला के साथ गाली गलौज करते नजर आए। तस्वीर नंबर 2। इसके बाद ये मामला इतवार की रात उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया जब मौके से फरार हो गए नेता श्रीकांत त्यागी की तरफदारी करने वाले कुछ लोग गुंडाई करते हुए सोसाइटी पहुंचे और महिला को धमकाने की कोशिश की। तस्वीर नंबर 3। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा और पुलिस के आला अफसरों के अलावा डीएम मौके पर पहुंच गए। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। तस्वीर नंबर 4। रविवार की रात को ही सोसाइटी में हंगामा करने वाले करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। है ना, इत्मीनान से बात होगी। यहाँ पर लोगों में से हमारे सामने आए, वो गुंडे हमारे सामने आए, हमने देखा, हमने रोका, हमने बोला कि ये लोग आए कैसे। एक चीज बताइए, अनु त्यागी को क्यों छोड़ दिया? अनु त्यागी भी मेरी बात सुनिए, मैं अभी वही चीज बता रहा हूँ कि जो भी लड़के हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। और ये है तस्वीर नंबर 5। रात में हुए बवाल के बाद सोमवार की सुबह ही बुलडोजर और साथ में हथौड़ा फावड़ा लिए कर्मचारी भी पहुंचे। यहाँ पर जो फावड़ा है उससे लेकर अब यहाँ पर ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये देखिए श्रीकांत त्यागी के जो ठिकाने हैं उस पर अब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। जो मजदूर हैं वो तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी है। श्रीकांत त्यागी जो फिलहाल फरार चल रहा है उसके ठिकानों पर यहाँ पर अब तोड़फोड़, नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर हैं उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तो चलाने के लिए लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे, हथौड़ा चल नहीं रहा था, लेकिन अब चूंकि मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अथॉरिटी के मजदूर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो उसके अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। हालांकि उसके अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा
नोएडा के सेक्टर 93B में मौजूद ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बेअदबी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश पुलिस का पूरा अमला लगा हुआ है। इस पूरे मामले में सांसद महेश शर्मा भी मैदान में उतर आए और वो पहले ही 48 घंटे की डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन अब तक श्रीकांत की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अमनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अमनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सर, इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न, कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। घटना को 3 दिन गुजर चुके हैं, बावजूद इसके नेता की भनक पुलिस को अभी तक नहीं लग पाई है। पुलिस ने शनिवार को फरार नेता की पत्नी और उनके ड्राइवर मैनेजर को हिरासत में लेकर करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस के आला अफसरों की माने तो आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के दिल्ली, नोएडा, लखनऊ में कुल 15 ठिकानों पर छापामारी की गई है। श्रीकांत त्यागी अभी तक कहां फरार है? नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक को ये बताया है कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी तलाश के लिए सहारनपुर, मेरठ, गुरुग्राम तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा है। लेकिन ये मलबा बता रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन कि बुलडोजर जो है वो तमाम गुंडों पर चलेगा, चाहे वो श्रीकांत त्यागी जैसे ही क्यों न हो। नेता का पता जानने के लिए पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की है। कुछ सुराग भी मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि नेताजी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। तो जिस श्रीकांत त्यागी की वजह से सारा बवाल हुआ, आखिर वो है कहां? और अब इस सवाल के पीछे नोएडा पुलिस दौड़ रही है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि श्रीकांत त्यागी आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे घूम रही है। पता ये चला कि श्रीकांत त्यागी इस वक्त उत्तराखंड में छुपा है, क्योंकि पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई है। असल में 2 दिन के दौरान श्रीकांत त्यागी कम से कम 10 बार अपना फोन ऑन ऑफ कर चुका है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में त्यागी का अच्छा खासा लंबा चौड़ा कारोबार फैला हुआ है। कहां छुपा है गालीबाज नेता? किसने दी श्रीकांत त्यागी को पनाह? कहां मिली नेता की आखिरी लोकेशन? नेता के मोबाइल से पुलिस को क्या मिला सुराग? हो गई नहीं यहाँ से, तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। जैसे जैसे श्रीकांत त्यागी और ग्रैंड ओमेक्स का विवाद बढ़ता जा रहा है, लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि ये दबंग नेता श्रीकांत त्यागी फरार कहां हो गया। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि पुलिस अब सांसद श्रीकांत त्यागी को उत्तराखंड में तलाश कर रही है। वजह बताई जा रही है कि नोएडा से भागने के बाद ये रसूखदार सियासी नेता उत्तराखंड की हद में चला गया। हालांकि उसकी तलाश के लिए और उसका पीछा करती हुई नोएडा पुलिस की कुछ टीमें श्रीकांत त्यागी के बेहद नजदीक जा पहुंची थी, मगर अचानक वो फिर लापता हो गया। उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी के छुपे होने की आशंका। श्रीकांत त्यागी ने 10 बार फोन को ऑन ऑफ किया। हरिद्वार के पास मिली त्यागी की आखिरी लोकेशन। फोन के जरिए त्यागी वकीलों और साथियों के संपर्क में। नोएडा पुलिस की टीमों ने हरिद्वार और ऋषिकेश में डेरा डाला। पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मिली।
हालांकि नोएडा पुलिस ने जब श्रीकांत त्यागी के घर पर छापा मारा तो वहां पुलिस को उसका फोन भी मिला था, लेकिन पुलिस को पता चला है कि 2 फोन और उसके पास मौजूद हैं, जिसके जरिए उसने अपने वकील और सहयोगियों से संपर्क किया था। वो कह रही हट यहाँ से, तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। बदसलूक नेता की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास होने का संकेत मिलने के बाद नोएडा पुलिस की 2 टीमों ने हरिद्वार और ऋषिकेश में डेरा डाल दिया है। श्रीकांत त्यागी के बारे में पुलिस को पता चला है कि श्रीकांत त्यागी का उत्तराखंड में भी बड़ा कारोबार है। आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट और जमीन है। श्रीकांत त्यागी ने ऋषिकेश और हरिद्वार में काफी जमीन खरीद रखी है। इसके अलावा हाल ही में श्रीकांत त्यागी को सीएनजी पाइप बिछाने का एक बड़ा ठेका भी मिला है। श्रीकांत त्यागी के पास और भी ठेके पट्टे के काम उत्तराखंड में हैं। पुलिस को ये भी पता चला है कि श्रीकांत त्यागी ने सियासी रसूख के जरिए कई बड़े ठेके हासिल किए हैं, लेकिन पुलिस को ये पता चल चुका है कि इतवार को श्रीकांत त्यागी ने 10 बार अपना मोबाइल फोन ऑन और ऑफ किया है। यही वजह है कि उसकी लोकेशन पुलिस को मिल पाई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उसके करीब 10 किलोमीटर नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन फासला खत्म होने के पहले वो फरार हो गया। कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी तक कहां फरार है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक को ये बताया है कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी तलाश के लिए सहारनपुर, मेरठ, गुरुग्राम तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस अफसर की माने तो श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार लोकेशन बदल रहा है। पुलिस की टीमें लगातार छापा मार रही हैं। पुलिस ने ओमेक्स सोसाइटी की सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की सिफारिश की। नोएडा फेज 2 के थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। सोसाइटी के लोगों का आरोप था कि श्रीकांत त्यागी की पहुंच और परिचय की वजह से उसके अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब बात जब गले से ऊपर निकल गई और पानी नाक के ऊपर आ गया, तब जाकर बुलडोजर आया है।